मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन दिया हुआ है। अब प्लेन में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है, इस बात का चर्चा किए थे। अब उसी पर दे रहे हैं कि अगर मान लो कि दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर का केस होगा पैरेलल लाइन। तो मान लो कि ये हम दे दिया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, दो लाइन। अब लाइन पैरेलल हो उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि पैरेलल लाइन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होता है या रेशियो में होता है और कांस्टेंट केवल डिफरेंस करता है। इफ a1 x plus b1 y plus c1 इक्वल टू 0 हो और a2 x plus b2 y plus c2 इक्वल टू 0 हो तो दोनों लाइन पैरेलल तभी होगा जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। लेकिन अगर तीनों आपस में इक्वल होगा तो गन साइड कर जाएगा। तो हम लोग पैरेलल का केस ले रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल लाइन कहते किसको है। तो पैरेलल लाइन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या रेशियो में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका लाइन का मान लो कि ax प्लस b1 प्लस कर दिए यहाँ कांस्टेंट c1, सी कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। तो इसका भी इक्वेशन अगर पैरेलल है तो ये ax प्लस by होगा। आप प्लस का कर दिया c2, दो पैरेलल लाइन ले लिए। ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब यहाँ से मान लो ओरिजिन से ऐसे हम लाइन परपेंडिकुलर डाल दिए, एम आर दे दिए। तो यही पीएम लेंथ हमको निकालना है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का पीएम लेंथ क्या होगा ये हमको निकालना है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर x1 y1 और परपेंडिकुलर है तो x1 y1 से हम लोग लेंथ निकालना जानते थे कि प्लेन में अगर कोई पॉइंट है और ये इक्वेशन है तो ये लेंथ को हम लोग आसानी से निकालने के लिए बताए थे इसको। तो मान लो कि x1 y1 है, 0 0 जो ले रहे हैं, तो OP लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एक्स के जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस B इंटू पिछले क्लास में बताए भी थे क्या आ जाएगा 0। अब प्लस हो जाएगा कितना C1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो OP डिस्टेंस जो आपको हो गया वो हो गया C1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। OP निकल गया। अब उसी तरह से अगर हम OM डिस्टेंस निकालना चाहें तो OM भी तो इस पर परपेंडिकुलर है। तो OM डिस्टेंस में क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा C2 बाय रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि OM जो डिस्टेंस होगा वह C2 बाई हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ हम OM का भी लेंथ निकाल लिया और OP का भी लेंथ निकाल लिया। अब हमको PM का लेंथ चाहिए। तो PM के लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि PM जो है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो PM इक्वल टू हम लिख सकते हैं OM माइनस OP लिख सकते हैं। तो PM डिस्टेंस कितना हो जाएगा? OM का वैल्यू है आपको C2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस हो जाएगा C1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो PM लेंथ आपका कितना हो गया C2 माइनस C1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मॉड में लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये हो जाएगा दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। C2 मतलब है सेकेंड जो पैरेलल लाइन है उसका कांस्टेंट, ये है पहला का कांस्टेंट। मैंने क्या करना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोनों के कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो हम दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0
तो ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, कंडीशन के फुलफिल कर रहा है, क्योंकि दोनों के एक्स और वाई कोफिशिएंट क्या है, सेम है, कांस्टेंट डिफरेंस है। इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना आपको है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये फार्मूला को यूज करेंगे, क्या करेंगे, C2 माइनस C1। तो C2 यहाँ कितना है 15 माइनस क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर 60। तो कितना हो जाएगा 3/5 स्क्वायर यूनिट होगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेन जो इसका थ्योरी है, ये पार्ट जो है Pm = C2 - C1 / a² + b², इसको याद रखना है। और दूसरी पहचान करना है कि कौन सा लाइन पैरेलल है, सब लाइन पर लागू नहीं होगा, जो पैरेलल लाइन होगा उस पर ही कंडीशन लागू होगा। अब पैरेलल के लिए कंडीशन है कि x और y का जो कोफिशिएंट हो या तो सेम हो या वह रेशियो में हो, तभी हम इस फार्मूला को लागू कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें लागू हम नहीं कर सकते हैं। फिर हम दूसरे क्लास में इसके आगे का जो स्ट्रेट लाइन के बाद तुम्हारा जो टॉपिक है सर्किल का, उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना है।